अंतहीन महासागर की अनदेखी हवा भरी चट्टानों पर एक प्राचीन मनोर खड़ा था, जिसे केवल ब्लड मून मनोर के रूप में जाना जाता था। इसे लगभग 2 शताब्दियों के लिए छोड़ दिया गया था। चांदी के रात के आकाश के खिलाफ एक अंधेरा सिलहूट, अफवाहें सटीक जगह के बारे में फुसफुसाहट में परिचालित, छाया की दास्तां जो टिमटिमाती चांदनी और आंखों में अधिक समय तक बढ़ती हुई लग रही थीं, जो अंधेरे में जलते अंगारे की तरह चमकती थीं। एक बार मनोर क्षेत्र के सबसे पूजनीय परिवारों में से एक, कुख्यात वॉन वर्गस, जो अपने अद्वितीय धन और गूढ़ उपस्थिति के लिए जाना जाता है। हालांकि इस वंश को काले जादू के लिए एक जादू द्वारा दागी जाने के लिए फुसफुसाया गया था। घर के सिर के साथ लॉर्ड अलारिक वॉन वर्गस ने कहा कि रात के अंधेरे बलों के साथ अपवित्र संधि में लगे हुए हैं। किंवदंती ने कई चंद्रमाओं से पहले एक निंदात्मक रात की बात की, जब एक रक्त लाल चंद्रमा आकाश में ओमिनस रूप से लटका हुआ था। उस रात पूरा वॉन वर्गस परिवार एक निशान के बिना गायब हो गया, खोखले गूंज को पीछे छोड़ दिया, और शापित हॉल में अंधेरे यादों के अलावा कुछ नहीं। सदियों बाद युवा और साहसी विद्वान एथन लैंगली ने ब्लड मून मैनर के रहस्यों को उजागर करने की हिम्मत की थी। ज्ञान की भूख और मनोगत के साथ एक आकर्षण से प्रेरित, एथन ने मनोर के अंधेरे अतीत के आसपास के रहस्य को उजागर करने के लिए निर्धारित किया। उसके दोस्तों ने उसे चेतावनी दी, उसके साथ उद्यम न करने की विनती की। फिर भी आकर्षण बहुत महान था, अंधेरा भी मोहक था। प्राचीन ग्रंथों के छोटे लेकिन एक ठुमके और चंचल लालटेन के साथ सशस्त्र, एथन ने आगे के निवास में प्रवेश किया। अंदर की हवा मोटी और दमनकारी थी। मौन बहरा हो गया था। उनके नक्श एकदम पर भव्य बॉलरूम में गूंज उठा, जहां एक बार क्षयशील गेंदें हुईं, अब धूल और कभी कभी खुरचने वाले चूहे के अलावा कुछ नहीं। जैसे जैसे रक्त लाल चंद्रमा आकाश में ऊंचा होता गया, एथन ने खुद को मनोर की लाइब्रेरी में पाया। प्राचीन कब्रों और धूल से ढकी अलमारियों की चमकदार छाया के बीच पालना, यह वहां था। उसने इसे पाया, आधी रात के रूप में, काली के रूप में एक सील किताब। उसके लिए अज्ञात टोम डार्क आर्ट्स के बहुत ही सिन्यू में बाध्य था, जिसने वॉन वर्गस को बर्बाद कर दिया था। कांपते हाथों के साथ उन्होंने केवल रक्त में लिखे गए अक्षरों में पहले पृष्ठ पर अंकित अपना नाम खोजने के लिए टोम खोला। एक ठंडे कंपकंपी ने अपने फ्रेम को अपने दिमाग के माध्यम से फुसफुसाते हुए आग्रह किया कि वह टीकाकरण का पाठ करे। ऐसा करने में उसने अनजाने में मनोर की निष्क्रिय शक्तियों को हटा दिया। छाया से खुद भगवान अलारिक उभरा, अब एक डरावना पिशाच काले जादू से रोमांचित है। रक्त अभिशाप ने उसकी आत्मा को मनोर से बांध दिया था, और एथन उसके पुनरुत्थान के लिए अनिच्छुक पोत बन गया था। एथन की चीख शापित हॉल के माध्यम से गूंज उठी, क्योंकि रक्त लाल चंद्रमा ने नीचे की दुनिया पर अपनी अशुभ चमक डाली। अपने भाग्य को सील करना और भगवान अलारिक को पुनर्जीवित करना, मनोर को हमेशा के लिए शापित और काले वादों के साथ गर्भवती करना। उस दिन से ब्लड मून मैनर की किंवदंती बढ़ी, अपने प्रेतवाधित प्रदर्शनों की एक नई चीख को जोड़ते हुए एक युवा विद्वान अंधेरे से हार गया।